हेलो दोस्तों। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जे एडवांस 2020 पेपर 2 फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है और जो बच्चे आंसर दे मतलब आप इसे सॉल्व करें, अगर आपका आंसर आता है तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ। इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, ए बी सी डी चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। जो बच्चे सिर्फ आंसर देखने के लिए आए तो उनके लिए मैंने बता दिया है। आप सोल्व करें, आपका आंसर आता है तो आप वीडियो सॉल्यूशन स्किप कर दें, किसी दूसरे क्वेश्चन पर टाइम लगाएं। अगर आपको नहीं आता है तो आप ये वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम शुरू करते हैं। हमें क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है स्टार्टिंग एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब टी इज इक्वल्स टू जीरो पर। देखो ये हर एक इन्फॉर्मेशन, इस क्वेश्चन की हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टी इज इक्वल्स टू जीरो जब है, टी इज इक्वल्स टू जीरो जब है तो अक्स इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो है। आगे देखो विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी दे दी, स्पीड दी है तो मैं मॉडुलस वेक्टर लिख रहा हूँ। स्पीड दी है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए पार्टिकल फॉलो ए 2 डायमेंशन ट्रेजेक्ट्री इन द एक्स वाई प्लेन सो दैट इट कोऑर्डिनेट रिलेटेड बाय इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन पर ऐसी हुई है कोई ट्रेजेक्ट्री बनेगी। ये कैसी ट्रेजेक्ट्री, ये पैराबोला है, ये एक पैराबोला बन रहा है, तो इस ट्रेजेक्ट्री को वो क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। कोई पार्टिकल है जो इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है। द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ इट एक्सेलरेशन आर डिनोटेड बाई ए एक्स और ए वाई। हमें क्या करते हैं, हमें डिनोट करते हैं। तो देखो आपको सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी है, आपको ए एक्स ए वाई के बारे में रिलेशन निकालना है, ठीक है। आप ऑप्शन जब रीड करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, ए एक्स 1 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें क्या बोल रहा है, देन पार्टिकल इज एट ओरिजिन, तो ए वाई की वैल्यू इतनी होगी, मतलब मुझे ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब आपके पास ए एक्स और ए वाई की क्या नहीं है, इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं है, आपके पास दोनों में एक रिलेशन है, तो आपको यही रिलेशन क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, देखो यार मुझे कहीं ना कहीं बोला गया है कि मुझे ए वाई निकालना है। ए वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी वाई बाई डी टी लिख सकता हूँ, और वी वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी टी, और इसी तरीके से मैं अक्स को भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास अगर ये रिलेशन है तो मैं क्या इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे कुछ वी एक्स वी वाई मिल जाएगा। इसको आप टाइम के साथ में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। जब आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2/2 अक्स डी एक्स बाई डी टी। इससे ये ऑप्शन कैंसिल, इसको डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी टी के रिस्पेक्ट में मैंने किया है, तो डी वाई बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ऑफ वाई लिख सकता हूँ। ये क्या है, ये अक्स है, और ये क्या है, वी ऑफ अक्स है। ये ऑप्शन करेक्ट है, इतना समझ में आता है। अब आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपको कहीं ना कहीं ए वाई मिल जाएगा। जब आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वी वाई बाई डी टी बराबर वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का इसका अक्स का अक्स और डी वी एक्स बाई डी टी। मैंने प्रोडक्ट रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वाई लिख सकता हूँ बराबर वी एक्स का स्क्वायर प्लस अक्स ए अक्स। ये आपके पास दो रिलेशन आ गए, और दोनों रिलेशन पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। आपको क्या दिया हुआ है, वी वाई इज इक्वल्स टू अक्स वी एक्स और ए वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस अक्स ए की पावर अक्स। अब देखो इससे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रिजल्ट निकाल रहा हूँ। अगर टी की वैल्यू जीरो है तो अक्स की वैल्यू जीरो है, टी की वैल्यू जीरो है, अक्स की वैल्यू जीरो है, तो वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। इस रिलेशन में आप पुट कीजिए अक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो आप क्या देखेंगे, वी वाई इज इक्वल्स टू अक्स वी एक्स, सॉरी जीरो इंटू अक्स वी एक्स। इस कंडीशन में क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन आपके पास निकल रही है। देखो अगर मैं वी एक्स से चाहे कुछ भी हो, वी एक्स चाहे कुछ भी हो, वी वाई हमेशा ओरिजिन पर जीरो होगा।
अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो vx की वैल्यू मायने नहीं रखती कि vx की वैल्यू क्या है, vy की वैल्यू तो इंडिपेंडेंटली 0 ही होगी। अगर vy की वैल्यू 0 है और x इजिक्वल्स टू 0 पर स्पीड जो दे रखी है वो 1 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, y डायरेक्शन में आपकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि vx की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड है। ये की पॉइंट है क्वेश्चन का, ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये की पॉइंट है कि अगर x इजिक्वल्स टू 0 पर उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, vy की वैल्यू x vx आ रही है, x इजिक्वल्स टू 0 अगर मैं पुट कर दूं तो vy की वैल्यू ऑलवेज 0 हो जाएगी ओरिजिन पर, तो vx की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब कुछ भी हो सकती है लेकिन हमें स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड रखनी है, तो vx की वैल्यू कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकेंड होगी। इतनी बात समझ में आती है। अब आपके पास सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, आप वैल्यूज पुट करना शुरू कर दीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, अगर मैं ax की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखता हूँ व्हेन द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, देखो ए ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ आपके लिए, ax की वैल्यू मुझे दे दी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इम्प्लाइज व्हेन पार्टिकल इज एट ओरिजिन मतलब x की वैल्यू दे दी मुझे 0, vx की वैल्यू मेरे पास है 1 मीटर पर सेकेंड ओरिजिन पर, ओरिजिन पर 1 मीटर पर सेकेंड ही तो है, तो ay की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। आपके पास रिलेशन ay और ax में रिलेशन दे रखा है ये वाला, अब यहाँ से फिर वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास ay की वैल्यू क्या मिलेगी, ay इजिक्वल्स टू vx कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कितनी है 0 इंटू ax की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। देखो यार जब x की वैल्यू 0 हुई तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो आपके पास क्या आ गया, ay कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। पहला ऑप्शन यही बोल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन पर आ जाओ, अब इसने बोल दिया अगर मैं ax की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, ax की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, अगर ax की वैल्यू 0 पुट कर दी मतलब vx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और vx कांस्टेंट कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इतना ही तो हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, अगर ax की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ay की वैल्यू ऑल टाइम्स, टाइम चाहे कुछ भी हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, तो हमारे पास एक ही रिलेशन है ay इज इक्वल्स टू, अब देखो vx की वैल्यू मुझे किसी भी t टाइम पर डिफाइन करनी है, लेकिन मुझे पता है कि अगर ax की वैल्यू 0 है तो vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, और वो कांस्टेंट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं रखूँगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर अक्स कुछ भी हो सकता है, किसी टाइम पर अक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए अक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो ये भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा आके, तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन पर देखिए, 8t इज इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन अक्स डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, जब t की वैल्यू 0 थी तो अक्स की वैल्यू 0 थी, तो हमारे पास vy 0 था, vx कितना था 1 मीटर पर सेकेंड था, तो सही ऑप्शन भी आपका सी ऑप्शन तो बिना चेक किए ही करेक्ट है, ये तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पर, आपके पास डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ax इम्प्लाइज दैट, देखो ax इज इक्वल्स टू 0 है, ax इज इक्वल्स टू 0, आपको फिर बोला ax की वैल्यू 0 है, तो मैं कहीं ना कहीं क्या ये बोल सकता हूँ ax अगर 0 है तो vx की वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब इनिशियल के इक्वल होगी, और इनिशियल कितना है 1 मीटर पर सेकेंड है। आती है बात समझ में इतनी, आगे पढ़ो, देन 8t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब देखो अगर ax की वैल्यू 0 है तो मैं बोल सकता हूँ ay की वैल्यू क्या होगी 1 मीटर पर सेकेंड होगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इज इक्वल्स टू 0 पर एंगल बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस इज, अब एक्स एक्सिस और आपको पार्टिकल वेलोसिटी के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, देखो vx कांस्टेंट है तो vx के लिए टाइम कुछ भी हो इसकी वेलोसिटी हमेशा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, एक्स वाई डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन है तो टाइम के साथ में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब मुझे किसी भी टाइम पर वेलोसिटी लिखनी हो
और टाइम मुझे पता हो तो मैं क्या लिखूँगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। देखो यू आई की वैल्यू कितनी है, टी इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है। अक्स ए वाई की वैल्यू 1 है, इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास वेलोसिटी क्या आई, अब आपके पास देखो वेलोसिटी क्या आई, वेलोसिटी आई वी एक्स की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड है, वी वाई की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड है, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो यहाँ से मैं वेलोसिटी का अगर वेक्टर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 आई केप प्लस 1 जे केप। अब आपका इसको 0,0 से क्या निकालना है, या फिर एक्स एक्सिस से क्या निकालना है, इसका एंगल निकालना है। तो देखो यार 1,0 का आप एक तो देखते ही बता दोगे कि कितने 0 क्यों है। आप 0 से क्या दीजिए, देखो ये और ये वाला पॉइंट डिफाइन कर लीजिए, ये 1,1 हो जाएगा, ये 0,0 हो जाएगा। तो आप स्लोप लिख देंगे, टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, या फिर एंगल हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। अब आप यहाँ पर टेन थीटा निकालिए, तो टेन थीटा कितना होगा, हाइट अपॉन बेस, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो थीटा की वैल्यू 45 आएगी। भाई ये आपको दिख भी रहा होगा, इतना तो आप एडवांस के लिए अगर क्वालिफाई किए हैं तो आपको पता होगा कि 1,1 का 0 के साथ एंगल कितना होता है। वैसे भी मैंने आपको बता दिया। तो क्या आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट हुआ, बिल्कुल करेक्ट हुआ। तो देखो क्वेश्चन उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला कंसेप्ट है। जिस बच्चे ने, जिस भी बंदे ने, या फिर जिस भी एस्पिरेंट ने ये वाली चीज़ पकड़ ली और ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली, उसके लिए ये क्वेश्चन हलवा है। बस ये वाला पॉइंट जिसको पता है उसके लिए क्वेश्चन क्या हलवा है, बस उसको खाना है, बस थोड़ा सा ठंडा करके खाना ताकि मुँह ना जले। इसका मतलब जल्दीबाजी में गलत ना करें तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये आपके 4 नंबर आप मिस करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।